देख रहे हैं PB24 न्यूज, सदैव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं PB24 न्यूज और PB24 न्यूज पर मथुरा से एक बड़ी खबर। जी हां, आपको बताना चाहूंगा कि मथुरा में टिड्डियों को लेकर जो काफ़ी समस्याएं किसानों को देखने को मिल रही हैं, इसी को लेकर उप निदेशक धुरेंद्र कुमार द्वारा फायर ब्रिगेड की टीम के साथ किसानों को जागरूक किया, जिसमें कि आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी टिड्डियाँ आए उन्हें मार दिया जाए, इस तरीके का उनके द्वारा वहाँ आदेश दिया गया। जिसमें कि आपको बताना चाहूँगा कि PB24 न्यूज़ पर सबसे बड़ी खबर आ रही है कि टिड्डियों के आगमन को लेकर जो यहाँ पर मॉक ड्रिल का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर जो दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड के द्वारा किस तरीके से यहाँ पर जो खेतों में दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं। इसी के साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि टिड्डियों को लेकर, क्योंकि टिड्डियाँ जो होती हैं वो फसलों को खा जाती हैं और अगर उनको कुछ नहीं मिलता है तो पेड़ की पत्तियों को भी खा जाती हैं। इसी के साथ उनके द्वारा उप निदेशक धुरेंद्र सिंह मय द्वारा क्या बताया जा रहा है, देखिए PB24 न्यूज के साथ। ग्रीन वेजिटेशन है, ये सबको खाती है, चाहे आपका उड़द हो, मूंग हो, आपका ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, जितने भी हरा मिलेगा सबको खा जाएगी। और ये भी नहीं मिलेगा तो पेड़ों की पत्तियों को जो है ये ख़त्म कर देती है। तो ये जो है इधर से होते हुए दौसा से फिर ये शिवपुर की तरफ गई, वहाँ से जो है झांसी में इसने डैमेज किया, ललितपुर में डैमेज किया, तो वहाँ पे जो है कंट्रोल कर लिया गया है। उसके बाद में जो रिसेंट बुलेटिन है वो ये है कि 80% तो ये टिड्डियाँ ख़त्म हो गई है, 20% है, ये भी 3 उसमें स्वार्म उसमें जो है दलों में बट गई हैं। मध्य प्रदेश में चले गए हैं 2, एक तो शिवपुर से होते हुए उधर दौसा शिवपुर की तरफ मध्य प्रदेश में, फिर ललितपुर वाला भी उधर चला गया है। एक दल इधर आया था जो जयपुर से उधर अलवर की तरफ चला गया है। तो अलवर की पहाड़ियों के पीछे हैं, चूँकि अलवर यहाँ से 120 से 125 किलोमीटर है और जो दशा है वो हवा की वो भी उधर को ही है, तो इधर आने के वैसे तो चांसेस कम है। लेकिन हमने किसान भाइयों को के सामने आज ये जो डेमो किया इस गांव रसूलपुर में, सभी किसान भाई से परिचित भी हुए और सभी ने जो है इसमें सहयोग भी दिया कि अगर आती है तो हमको ये बचाव का उपाय करने हैं। जैसे इसमें ड्रम बीटिंग है, वो मोटरसाइकिल से है, वो ताली पीटना है, शोर मचा देना है, या गांव में जो डीजे है उसका प्रयोग करना है। यदि किसान भाई को ये है कि ये जो हम इसको भगाएंगे तो दूसरे के यहाँ जाएगी, एक गांव से भगाएंगे दूसरे के यहाँ जाएगी, तो इसके लिए हम सभी का समन्वित प्रयास होना चाहिए कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार गिराएं, ख़त्म कर दें। इसके लिए क्लोरोपाइरीफास एक बहुत ही अच्छी दवा है और इसका अपने यहाँ पे 1700 लीटर का जो है भंडार हमने सुरक्षित कर लिया है, जिसमें 200 लीटर इफ़को वालों के यहाँ पे हमने रिजर्व कर लिया है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि आपदा प्रबंधन में जो 2005 है उसमें गाइडलाइंस है कि हमें पैसा नहीं देखना है, हमें रेट नहीं देखना है, हमें तो उसको बीमारी को ख़त्म करना है, उस कीड़े को ख़त्म करना है जो हमारे लिए प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। तो जब हम क्लोरोपाइरीफास छिड़क देंगे तो उसके 10, 20, 25 मिनट बाद ये बेहोश होकर गिर जाता है और मर जाता है। अब ये मरने के बाद में मान लीजिए आपके यहाँ पे खेत में 10-20 हज़ार या 10-20 लाख गिर गई तो किसान भाई को घबराने की आवश्यकता नहीं, चूँकि ये हर्बीवोरस नेचर का है, चूँकि ये पेड़ पौधे की पत्तियाँ खाता है। तो अगर ये मरेगा तो उसी में सड़ जाएगा और ह्यूमस का काम करेगा। किसी प्रकार की भी जैसे किसान भाई के उसमें वो साबित नहीं मरेगी, कोई बीमारी तो नहीं फैलेगी, तो कोई बीमारी नहीं फैलेगी। तो हमें इसको जो है हमको कंट्रोल करना है। आज यहाँ पे SDM साहब ने जो देखा, इसको मॉक ड्रिल को देखा, प्रधान जी के भी हम बहुत ही जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया सभी ग्रामवासियों का। और सबसे ज़्यादा हम सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे अपने चीफ फायर अफसर साहब का, शर्मा जी का, जिन्होंने ये कहा कि नहीं साहब हम चलेंगे और हम ये व्यवस्था करके आपके साथ में चल रहे हैं, तो हम पूरे तैयार हैं। तो आज का मॉक ड्रिल करने का जो उद्देश्य था वो यही कि अगर आता है तो हम बिल्कुल